नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में, क्योंकि दिल्ली चुनाव को हम काफी कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली चुनाव नजदीक आता जा रहा है, दिल्ली चुनाव में सरगर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब तो तीनों ही पार्टियां, चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया कि 5 फरवरी को जो है दिल्ली में चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को इसके नतीजे सबके सामने आएंगे। तो हमने एक नया प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम में हम दिल्ली की हर सीट पर जो है आपको बताएंगे कि क्या सीट, कौन सी सीट का जो है वो क्या समीकरण है, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो दिल्ली की सभी सीटों पर मौजूद हैं। हम पहले भी दिल्ली के चुनाव के बारे में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अब हम एक एक सीट को एक एक प्रोग्राम में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि उस सीट पर क्या समीकरण है। तो इसी कड़ी में आज हमने इस एपिसोड में जो है नई दिल्ली सीट का हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ में चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी मनीष जी मौजूद हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि नई दिल्ली की सीट दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके संयोजक हैं, 3 बार इसी सीट से चुनाव जीत करके दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। यानी कि नई दिल्ली सीट का ये इतिहास भी रहा है कि जो नई दिल्ली से जीता है वो मुख्यमंत्री बना है। चाहे इससे पहले चाहे अरविंद केजरीवाल की 3 बार की बात कर लें या इससे पहले शीला दीक्षित की आप बात कर लें, तीनों बार शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री बनी 1998 से लेकर 2013 तक, तो तीनों ही बार 98 में, 2003 में और 2008 में वो तीनों ही बार नई दिल्ली विधानसभा से जीती और सीधे मुख्यमंत्री पद पर गई। यानी ये देखा गया है, दिल्ली का इस सीट का ये इतिहास रहा है कि जो इस सीट पर जीतने में कामयाब रहता है, दिल्ली की सत्ता उसी के पास में रहती है। तो इस बार का चुनाव अपने आप में एक अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना पड़ा, अपने मुख्यमंत्री पद से जेल से आने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इन सब तमाम समीकरणों के बीच में ये चुनाव इस बार अलग माना जा रहा है। और अगर देखे जाए पिछले चुनावों का अगर जिक्र करें और इस बार के चुनावों में फर्क ये भी है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। चाहे शीला दीक्षित पहले रही हो या फिर अरविंद केजरीवाल चुनाव यहाँ से जीते हो, तो मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में ही देखा गया था। लेकिन इस बार का मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रवेश वर्मा को उतारा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वहीं पर शीला दीक्षित के बेटे जो शीला दीक्षित यहीं से इसी सीट से 3 बार जीत चुकी हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यानी कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, यानी शीला दीक्षित का जो वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित के साथ में शिफ्ट हो सकता है। ये सोचकर जो है कांग्रेस ने यहाँ से संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। मैं आपके साथ में कुछ आंकड़े भी लेकर के आया हूँ जिसको मैं बताना चाहूंगा। अगर इस नई दिल्ली सीट की हम बात करें तो 2011 तक की जो नगर परिषद क्षेत्र की जनसंख्या थी लगभग इस सीट पर, वो 2,49,998 बताई गई है। और इसके साथ में अगर वोटर्स की बात करेंगे, इस पे कितने हिंदू वोटर्स हैं, कितने मुस्लिम वोटर्स हैं, तो यहाँ पर टोटल बहुमत जो है यानी कि 89.8% इस सीट पर हिंदू आबादी है, यानी हिंदू वोटर्स, यानी कि 90% आप मान सकते हैं मोटा मोटा। और 4.5% मात्र मुस्लिम वोटर्स हैं, 2% यानी कि ईसाई हैं और 2% के आसपास सिख हैं। बाकी 1-2% में जो बाकी के सारे धर्म बचे हुए हैं, बौद्ध, जैन धर्म, पारसी, ये सारे लोग हैं इस बाकी के बचे हुए इसमें। यानी कि मोटी मोटी तौर पर 90% तो सीधे हिंदू हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम कार्ड तो यहाँ पर चलेगा नहीं, चाहे आप कितना भी हिंदू मुस्लिम कार्ड कर लीजिए, क्योंकि नई दिल्ली सीट पर आप, और इसके अलावा हम बात करें नई दिल्ली सीट की, तो यहाँ पर नौकरशाहों के, उद्योगपतियों के वोटर्स हैं। यहाँ पर कोई पिछड़ी जाति के और दबे कुचले लोगों के वोट नहीं है। ये एक वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, नई दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है। तो यहाँ पर जो वोट हैं, पढ़े लिखे लोगों के वोट हैं, नौजवानों के पढ़े लिखे वोट हैं। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कि मनीष, जैसे आपने देखा नई दिल्ली सीट को आपने कवर भी किया, आप जो कल ही थे वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए गए थे, आपने देखा कि किस तरह से नई दिल्ली का ये इतिहास रहा है सीट का कि जो भी इस सीट से जीता है वो मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन क्या इस बार आप चुनाव को कैसा देख रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार मामला त्रिकोणीय जैसे जा रहा है, तो ऐसे में क्या बीजेपी इस पर जो है कुछ वो कर सकती है, यानी कि, या फिर अगर बीजेपी जीतती है तो क्या बीजेपी से प्रवेश वर्मा जो है वो सीएम फेस बन सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि पिछले 2 चुनावों में, मैं ये आंकड़ा भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 2015 के चाहे चुनावों की बात करें, चाहे 2020 के चुनावों की बात करें, 2015 के चुनावों की बात कर रहा हूँ मैं मनीष, 57,213 जो वोट थे वो अरविंद केजरीवाल को मिले थे। वहीं पर भाजपा की जो दूसरे नंबर पर रही थी नुपुर शर्मा, उनको 25,630 ही मात्र वोट मिले थे। यानी डबल से ही ज्यादा का मार्जिन है, कहां 25,000, कहां 57,000। यानी कि उनको इतने वोट मिले भी नहीं थे जितना उनका जीत का मार्जिन था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
वहीं पर कांग्रेस को मात्र 4700 वोट ही मिल पाए थे। वहीं पर अब हम 2020 की बात भी कर लेते हैं। अगर 2020 की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के वोट थोड़े से घटे तो जरूर थे, लेकिन बीजेपी के वोट बढ़े भी नहीं थे। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को 2020 में 46,758 वोट मिले थे, तो वहीं पर सुनील कुमार भाजपा के यहाँ से खड़े थे, उनको 25,000 वोट ही मिले थे। यानी कि 2015 के मुकाबले में वोट अरविंद केजरीवाल के अगर घटे थे तो फिर भाजपा के वोट भी यहाँ पर घटते हुए दिखाई दिए थे। यानी अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का दबदबा यहाँ पर लगातार अभी तक कायम है। लेकिन इस बार अगर बात करें, जैसे मैंने ये बताया, सवाल गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर मुकाबला आमने सामने का मुकाबला था और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला था। लेकिन इस बार सबसे मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस ने उतारा है संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रही है और उनके कामों का आज भी दिल्ली के लोग जिक्र करते हैं, तो ऐसे मौके पर संदीप दीक्षित का यहाँ पर रोल अहम हो जाता है। तो ऐसे में आप इस सीट को कैसा देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से यहाँ पर जीतने वाले हैं, या फिर जो है अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 से 3 बार से वो इस सीट से अपनी जीत का परचम जो है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की स्थिति इस सीट पर अगर देखी जाए तो काफी ज्यादा मजबूत है। इसके बजाय कांग्रेस और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक लगातार 2013 से इस सीट पर कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आया है। यानी कि उनका ग्राफ जो है जीत का वो गिरता हुआ दिखाई दिया है। आप बात कर रहे थे कि शीला दीक्षित हो या अरविंद केजरीवाल हो, दोनों ही नई दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शीला दीक्षित, आपने सही कहा कि जब से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई, नई दिल्ली से जब से उन्होंने चुनावी मैदान में अपनी एंट्री करी है, तो उसके बाद यहाँ पर शीला दीक्षित को लगातार 3 बार यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आई और लगातार वो दिल्ली की 3 बार सीएम। मनीष, आपको रोकना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा एक डाटा और बता देता हूँ अपने दर्शकों को। देखिए 1956 के बाद से जो नई यानी कि दिल्ली का गठन हुआ, नई दिल्ली सीट का गठन हुआ, नई दिल्ली का गठन हुआ विधानसभा का, वो 1993 में हुआ जी। और 1993 में जब दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर जीत किसने हासिल की? बीजेपी ने जी। और बीजेपी का यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बना जी। लेकिन उसके बाद में बीजेपी के कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में ही 3 मुख्यमंत्री बने। यानी कि प्रवेश वर्मा के जो फादर थे, ये साहिब सिंह वर्मा, वो भी मुख्यमंत्री बने। और जो इस वक्त बांसुरी स्वराज दिल्ली से सांसद हैं, उनकी माता जी सुषमा स्वराज जो है वो भी मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनी एक ही कार्यकाल में, यानी कि 93 से लेकर 98 के बीच में। लेकिन 98 के बाद से लगातार 3 बार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनी वो शीला दीक्षित बनी जी। और 2013 के बाद से लगातार 3 बार जो मुख्यमंत्री बने वो अरविंद केजरीवाल बने। यानी ये देखा भी गया कि 3 बार शीला दीक्षित बनी, 3 बार केजरीवाल बने। तो क्या चौथी बार यहाँ मुख्यमंत्री बनना अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा अगर माना जाए तो यहाँ पर अगर चुनावी समीकरणों को देखा जाए तो जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है इस सीट पर लगातार पिछले 3 चुनावों से मजबूत होता हुआ नजर आया है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं दिल्ली में। और ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा की बात की जाए तो प्रवेश वर्मा के पिताजी साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रवेश वर्मा भी काफी मजबूत कैंडिडेट यहां पर माने जा सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले हमने देखा था कि प्रवेश वर्मा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आई, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम ट्विटर हैंडल पर या यूं कहें कि एक्स हैंडल पर पोस्ट करके उनकी यहां पर आलोचना करना शुरू किया, जिसमें प्रवेश वर्मा खुलेआम सरेआम दिन दहाड़े पैसे बांटते हुए नजर आए। उनके घर के बाहर महिलाओं का तांता लगा हुआ था। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। और अगर हम बात यहाँ पर पिछले चुनाव की करें तो पिछले चुनाव में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना दबदबा इस सीट पर कायम किया और एक बार फिर से जीत दर्ज की, तो उसके आधार पर यह मानना तय है कि इस बार चुनावी मुकाबला बेहद यहाँ पर त्रिकोणीय हो, दिलचस्प हो, पेचीदा हो। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जीत का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली की जनता के सामने पहले जिस तरह से फ्री बस सेवा जो महिलाओं के लिए यहाँ पर लेकर आए,
स्वास्थ्य की, शिक्षा की, और अगर यहाँ पर बात करें तमाम चीजों की, बिजली पानी की, तो जिस तरह की योजनाएं आम आदमी पार्टी लेकर आई है उन योजनाओं पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर इतना बेहतर काम नहीं किया है। तो जिस तरह से इन योजनाओं के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच अपनी एक पकड़ को मजबूत किया है, वो पकड़ एक बार फिर से यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही। जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना लेकर आई जा रही, पुजारी ग्रंथियों के लिए पेंशन की योजना लेकर आई जा रही है, और यहाँ पर ऑटो चालकों के लिए जो यहाँ पर उनके 5,000 रुपये साल में 2 बार उनकी यूनिफॉर्म के लिए, और यहाँ पर उनकी बेटी की शादी के लिए यहाँ पर जो योजनाएं लेकर आई, तो कहीं ना कहीं तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही खेमों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर अपनी जीत का डंका पहले से ही बजाती हुई नजर आ रही है, जिससे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खेमों में हलचल मच रही है। और आप देखेंगे वफा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की है जिसके माध्यम से आम आदमी पार्टी के द्वारा घोषित की गई योजनाओं की काट की जा सके। जी वफा। जी देखिए किस तरह से मनीष ने हमारे बताया कि आप कैसे नई दिल्ली का पूरा समीकरण है, क्या वहाँ पर जातीय समीकरण है, क्या वहाँ के लोगों का कहना है, क्या वहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं, और किस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल का दबदबा वहाँ पर 2013 के बाद से लगातार बना हुआ है। और मनीष ने आपको समझाया चाहे कितना भी पेचीदा मामला क्यों न बन जाए, कितना भी त्रिकोणीय मामला क्यों न बन जाए, लेकिन जिस तरह से आप मार्जिन देख रहे हैं, चाहे 2015 का मार्जिन देखें, चाहे 2020 का मार्जिन देखें, लगभग डबल से भी ज्यादा का जो है वो जीत का मार्जिन है। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर कोई भी टक्कर दे पाएगा, चाहे संदीप दीक्षित कितने भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, चाहे प्रवेश वर्मा कितने भी कद्दावर नेता क्यों ना हो, क्योंकि मनीष ने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट नहीं की है, वहां से लोगों के मुद्दों को जाना है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि जो है अब और भी निखरती हुई नजर आ रही है, चाहे उन पर आरोप कितने भी क्यों न लगाए गए हों, चाहे उन्हें जेल के अंदर क्यों नहीं जाना पड़ा हो, लेकिन लोगों के दिल्ली के लोगों के अंदर, नई दिल्ली के लोगों के अंदर उनके दिल में जो हौसला है वो और भी ज्यादा उनके प्रति बड़ा है, यानी कि उनके प्रति प्रेम जो है लोगों का और भी ज्यादा बड़ा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से, यानी नई दिल्ली की जो सीट है अरविंद केजरीवाल ही जीतने वाले हैं। हो सकता है मार्जिन थोड़ा बहुत कम हो जाए, क्योंकि आपने देखा, मैंने जैसे आपको बताया कि पिछली बार भी लगभग 47,000 वोट जो है अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर मिले थे, जबकि भाजपा को सिर्फ 25,000 वोट ही इस सीट पर मिल पाए थे। तो हो सकता है 47,000 से 1,000 कम हो जाए, 45,000 मिल जाए, 44,000 मिल जाए, 42,000 मिल जाए, यानी अगर 42,000 वोट भी अगर अरविंद केजरीवाल को मिलते हैं तो कोई भी उनको जीतने से नहीं रोक सकता, क्योंकि लगभग 50% वोट जो है आम आदमी पार्टी के साथ में है। तो ऐसे में जीत तो संभव है। फिलहाल इस प्रोग्राम में आपको क्या कहना है, इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको दिल्ली की एक एक सीट की पल पल की खबर देते रहेंगे। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।